जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के राम में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान गी करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा वेरी ये मन घटो में, इसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और सबई जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घट सब को सुनना,
मान दो बात ये मेरी, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सोर्त को गंगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, तो समय और बहुत जुग और बहुत जन्म बहुत मरण हो चुके हैं और हो रहे हैं, और मन नित्य प्रति हर क्षण इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके भाग रहा। इतनी आदत खराब हो गई है कि उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी इस आशा में भाग रहा है कि हमको कुछ मिल जाएगा, और ढूंढ क्या रहा, खोया हुआ अपना आनंद, सुख ढूंढ रहा, और इंद्रियों के दरवाजों पर है नहीं। अब जब रास्ता बताया जाता है तो इसमें भगदड़ करता है, क्योंकि सब वासना इसमें जागती है। जब आप शब्द अभ्यास में बैठेंगे, जब आप ध्यान में बैठेंगे, तो जितनी भी वासनाएं वो सब हिलोर होता है ऐसे, जैसे दरख्त को हिला दिया तो उसके फल गिरने लगते हैं, ऐसे ही शब्द के धार के साथ जब ये लगाया जाता है और ध्यान कराया जाता है तो हिलता है, तो सब इसकी वासनाएं जागती, जन्म जन्मांतरों की वासना, फिर इसकी भगदड़ मचती है, रोके रुकता नहीं है। लेकिन रोज नित्य प्रति बैठते रहोगे रोज, और शब्द को सुनते रहोगे, और दृष्टि को एकांत करते रहोगे, तो झड़ जाएगी वासना, जितनी होगी निकल जाएगी। अब मौजूदा क्रियामान कर्म करते हो वो भगा रखिए आप, उसकी बैठक आपने इंद्रियों के दरवाजों पर आ रखी, फिर वो भागेगा, फिर सुलह हो जाएगा। जब तमाम वासना जागती है तो उसमें कुछ, फिर तो ये कहता हम भजन नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो सकता, हम सत्संग नहीं सुनेंगे, और ले भी आया कोई तो सुनेगा तो कहेगा ठीक नहीं है। जब वासना जागती है तो मन बुद्धि चित्त सब खराब होता है, दृष्टि खराब हो जाती है, कान खराब होते, फिर बुद्धि में जब विवेक नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे रोज करते रहो तो शब्द सब जड़ाई कर देगा। शब्द झाड़ू है, साबुन है, जड़ी बूटी है, और जैसे जैसे शब्द आप सुनोगे उसी तरह से आपका कानों का स्रोत खुलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अभी तो बिल्कुल बंद हो गया, धीरे धीरे खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा। तालाब में देखो काई लगी रहती, काई तो पानी नहीं दिखाई देता, तो उसमें एक जोर से डंडा मारो तो काई फट जाएगी, तो नीचे पानी दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से कभी खुलेगा, कभी बंद होगा, कभी बंद होगा। ऐसे कान की भी है यही। और आंख जब देखेगी, एकाग्र करोगे तो कभी खुलेगी, कभी बंद होगी, कभी खुलेगी, बंद। ये कर्मों की काई है, उसको शब्द से ही
वो सफाई होगी शब्द के सुनने से। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुनते रहो। अब तो सत्संगों को बहुत आने लगा, पहले तो कहते कुछ नहीं आता। अभी लोग इसमें बैठे हैं जो अभी नामदान लिया तो कहते हैं कि कभी सुनते हैं फिर नहीं आता, तो कई बार बैठते हैं फिर कभी आता कभी नहीं आता और 2-2 4-4 दिन बंद हो जाता, फिर कभी आएगा फिर बंद हो जाएगा। तो ठीक वही हालत है काई वाली। काई है वही कर्मों की काई। कर्मों का वेग अंतःकरण पर हृदय पे चलता रहता है, बादलों का। कर्मों के बादल हैं, सब छाए हुए ऊपर में, वो ऐसे मतलब चलते रहते हैं, लेकिन ये दिखाई कब देते हैं? सब तरह की सतह आएगी, नीली पीली काली, मतलब यह है कि लाल, समझ गए, बिरंगी तरह तरह के रंग की काई जमा हो जाती है कर्मों की, उसका सब रंग दिखाई देता है। और साधक जब उसको देखता है तो तब फिर उसके जब सत्संग सुनता तो पहचानने में आता, तो उसका ये पता चलता है कि हमने किस किस प्रकार के कर्म किए, अच्छे बुरे मिश्रित किए कि अच्छे किए, या मतलब बुरे बुरे करता रहा, उससे सब पता चल जाएगा। उसमें मिलोनी होती है ना, कोई चीज इस रंग को उसमें मिला दो, सफेद को उसमें मिला, फिर उसमें मिला दीजिए तो कई एक रंग के कलर हो जाते हैं। ऐसे ही कर्मों का कलर है, पर्दों का, पर्दे ही हैं वही, तो बस वो सब, तो वो पर्दे आते जाते रहते, तो साधकों को दिखाई देता बहुत सघन पर्दे, तो कहेंगे बड़ा अंधकार। जब कम पर्दे रहे तो मालूम होता है कि पीछे रोशनी है, और भी कम हो गया तो झलक मारेगी, झलकेगी। तो कहने का मतलब है कि रोज जब आप बैठते रहोगे, कुछ काल करिए सत्संग भी करोगे और रोज बैठते रहोगे, ध्यान पर भजन पर रोज बैठते रहोगे, तब सफाई होगी। तुम कहो कि आज ही मकान में हम हफ्तों का पड़ा हुआ आज ही एक दफे में झाड़ू से साफ कर देंगे, वो कभी नहीं हो सकता। जब घर वाले कई बार साफ करते, एक बार उन्होंने कर दिया और फिर दोबारा झाड़ू लगाई, फिर तब साफ होता। ऐसे ही हृदय रूपी जमीन है, उस पर ये सब बिछे हुए हैं, यानी लदे हुए हैं उस पर जमीन पर, तो सब गंदा हो गए। हृदय रूपी जमीन गंदी हो गई है। जहाँ सूरज बैठी तो गंदगी आ गई तो उसकी सफाई, और रोज करोगे तो सफाई होती जाएगी, और रोज नहीं करोगे तो कर्मों की गंदगी तो रोज आती है, क्योंकि ऐसी जगह पर रहते हो दूसरों के भी ले लोगे। जैसे अपनी पुतलियों को उसकी पुतली से मिला करके देखा तो दूसरों का आ जाएगा, और तुम्हारा अच्छा उस पर चला जाएगा। अब आपको ये भेद तो पता नहीं कैसा होता है, तो दूसरे का ले लिया, अपना दे दिया, लद गए। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरों का कर्म लद गया। इसमें चौकसी बरतनी चाहिए। साधक भजन निधियों को जब पता चल जाए कि ऐसे कर्मों का यानी आदान प्रदान होता है, तो फिर न तो न लेना न देना। ये सब युक्तियां हैं, महात्माओं जब सिखाते हैं तो सब उसको रहन सहन सब सिखाए। ये तो सीखने की जरूरत है। ये नहीं सीखोगे तो रोज आप लाते रहो, कुछ भी करते रहो, फिर जैसा का तैसा। तो बहुत होशियारी से, इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनने से सब चीज समझ में आएगी। सत्संग जब सुनते हो रास्ता ले लिया, लेकिन सत्संग सुनोगे तो उसमें क्या क्या बाधाएं, क्या कठिनता है उसमें, तो सत्संग सुनने से उस पर आप बराबर चौकसी रखोगे कि अगर ऐसा हो गया तो ये बिगड़ हो जाएगा, तो आप उसके लिए ध्यान रखते हो और फिर करते हो साधन में, फिर तब होने लगता है। तो ये मन कितने दिनों का भाग रहा, और अभी स्थिर नहीं हो रहा। अच्छा उससे कहा गया कि चलो भाई मन तुम थोड़ा सा साथ हमारा दे दो, हम तो तुम्हारे साथी। सूरज कहती है हम तुम्हारे साथी हैं, तो थोड़ा साथ दे दो। कभी मैंने तुम्हारी बात को मानता रहा, अब की बार तो हमारी बात मानो। एक बार अब की गुरु मिले, रास्ता मिल गया उसका भी, तो जरा सा साथ दे दो तो हम कुछ कमाई कर ले, कमा के धर ले।
जो हमारे तुम्हारे दोनों काम आएगा। तो समझाते रहो, इसको समझौती देते रहो, और जब जब ऐसा बेकारी मामला है तब समझाओ कि भाई ठीक नहीं है, इसमें अपना भजन बिगड़ जाएगा, भजन बिगड़ेगा और रास्ता छूट जाएगा और गंदगी जमा हो जाएगी। तो ऐसे समझाते समझाते फिर मानने लगता है। अरे भाई घर में कोई नाराज हो जाए, कितने बार आप मनाते हो, तो तुम्हारे घर में तो मन है ही, बुद्धि भी तुम्हारे घर में, चित्त भी तुम्हारे घर में, अहंकार भी, सब के सब यहाँ बैठे हुए, सूरत के चारों तरफ घर ही में, समझ गए। और घर से बाहर करके निकल के लड़ाई करते हैं, भागते हैं, वो बोले वासनाओं के लिए दौड़ते हैं कि हमको मिल जाए तो वासना। क्योंकि बात ये यहाँ कुछ रस होता तब तो इनको अभी तक मिल गया होता, तो जुग जुग भागते दौड़ते हो गए। ये है असल। तो घाट पर रोज बैठना है, रोज धीरे धीरे साथ में। अभी अपने प्रेमी एक तो आए, यहाँ से चले गए, ट्रांसफर हो गया, तो उन्होंने बताया, तो उनको कुछ सुनाई देता है। तो पहले तो उनको शक हुआ कि हमारे मस्तिष्क का खुरापात है। तो मस्तिष्क में तो कोई खुरापात नहीं, मस्तिष्क में तो मन का खुरापात है। तो वो जब भाग जाएगा तो खुरापात करे क्या भाई। अब ऐसे ही सबको होता है। अभी गुरु महाराज के पास आए तो जैसे बताया करते रहे, कुछ नहीं हुआ। ये नहीं सोचा कुछ नहीं होगा, ये नहीं आया या गुरु ने कृपा नहीं की, ये सोचने लगे कुछ खराबी है, कि यह तो रास्ता नहीं ठीक चल नहीं रहे, या ऐसा हो सकता है कि अपना बोझा ज्यादा हो, उसकी वजह से नहीं कुछ हो रहा। ये नहीं कि रास्ता गलत है, ये भावना नहीं आई, या गुरु महाराज ने नहीं बताया, लगे रहे। अब उन्होंने कहा कि लगे रहो, करते रहे, अब दूसरा तो कोई काम नहीं, अब साधु है और क्या काम है, घर गृहस्थी को करने तो इसी में लगना। लगे रहे तो कई महीने गुजर गए, तब दया परख में आई। तो कहने का है कि शुरू में कोई 2 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 1 मिनट, कोई आधा मिनट, बस। अब 15 मिनट का समय दिया कि कम से कम 15 मिनट ध्यान में, 15 मिनट भजन में, वो 15 मिनट सुन में, तो तुम 40 मिनट पहुंच गए। वो भी अद्धा पद्धा किया और याद ना आया, न रूप याद किया, न नाम, कभी ऊपर का नीचे, तो खंड मंडली मची हुई है, खंडन हो गया। मतलब यह तरतीब बार से याद। तो ये सब शुरू में रहता है। इन्हीं को दूर करने के लिए कि भाई हम तरतीब बार से करने लगे, नाम भी ले, रूप को याद भी करें, और ये किस स्थान का रूप है उसको भी याद कर लें, किस स्थान की आवाज उसको भी। और जल्दी में नहीं याद कर में रहते हो, 2-4 महीने 6 महीने लग गए, फिर यहाँ शिकायत करते हो कि भजन नहीं होता। तो ऐसे हम कैसे मान लेंगे भजन नहीं होता, तुमने किया ही नहीं। वो हमारे ऊपर दोष लगाते कि भजन नहीं होता। अच्छा, तो तुमने मन को रोका, कहले वो तो नहीं रोका, तो इतना तो तुम्हारा काम था। तो तुमने जब नहीं रोका तो तुम थे ही नहीं दरवाजे पर, दरवाजा छोड़ करके भाग गए। अब तो घर में कैसे जाओगे? एक मोटी सी बात है, बाहर घूमते रहो। उससे कहा देख दरवाजा खोलना, अंदर चले जाना। तो दरवाजा छोड़ के बाहर चला गया, कह रहे हमसे नहीं खुलता। तो नहीं खुलता, लेकिन बैठ तो वहां धक्का मार, ऐसे धक्का, समझ के दृष्टि से धक्का मारो, कानों से धक्का लगाओ, दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन आप कहोगे नहीं खुलेगा तो हिम्मत हार गया। ये कमजोरी है कि मन भाग गया, उसका कहता नहीं खुलेगा। यही हाल है ध्यान भजन में। ये लोग जो है वो करते नहीं है, और जो करने लगते हैं लगे रहते, करने लगते होने लगता। बढ़ाते रहना चाहिए। जब उनका शुरुआत हो तो बढ़ाते रहो, यानी मतलब घटने ना पाए, बढ़ते रहो आगे। घट गया तो वो तुम्हारी कमजोरी की वजह से लगा, तुम्हारी लगन कम हो गई, इच्छा कम हो गई, तुम्हारी निशाना कम हो गया, वासना जग गई, संसार को ज्यादा चाहने लगे, मोह ममता हो गई। इसमें मतलब ये है कि फिर नहीं तो बढ़े तो बढ़ाते रहो। पर्दा आएगा वो तो सामने आएगा, तो सामने साफ कर लेना, सफाई हो जाएगी। लेकिन जो तुम छोड़ बैठते हो, बस यही कमजोरी है, छोड़ना नहीं चाहिए।
लगे रहना चाहिए। तो धीरे से फिर उसको मजबूती आती है। सत्संग वचन सुन करके नहीं, वो करना चाहिए तो करोगे। इसी को कहते हैं कि थोड़ा सा तुम करो दरवाजे में बैठने का काम, और फिर उसके बाद हम करेंगे, और उसके बाद फिर वो जो बैठे स्थानों पर वो करेंगे। तो तीनों की मदद हो जाएगी। कुछ आप किया, कुछ गुरु ने किया, और कुछ ऊपर जो स्थानीय बैठे उन्होंने किया, तो सबकी मदद मिल जाती है, तो काम सुलभ हो जाता है। अब तुम उसकी मदद लोगे नहीं, और उसकी भी दया नहीं लोगे, और आप कुछ करोगे नहीं, तो किसी की मदद नहीं मिली। मेहनत किसी की मदद कहते हैं मेहनत, और मदद कहते हैं सहारे को। सहारा भी तो मेहनत है, क्या तुम्हारा साथ तुमको सहारा दे रहे उसमें मेहनत। तो ये दरवाजे पर काम होता है। अब यही बात रहती है, रोज वो बात बताते हैं कि यही तो सिखाने की चीज होती है। और दूसरा पाठ, ये सबसे गहरा पाठ है जो बच्चे को पढ़ाना है। ये सब आते हैं, सब बच्चे ही हैं। यानी जो बच्चा उसको कहते हैं जो कुछ नहीं जानता, उसको बच्चा कहते हैं, उसे पढ़ाना। तो ये मामूली कितनी मेहनत पढ़ाने वाले को लगती है, रोज रोज सुनते हुए। अब आप समझ, जो रोज करने लगे, करते 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 जब करने लगे, तो अब आप उनकी बात सुनिए। आगे गुरु ने ही तो सिखाया, अपने आप तो ले नहीं आए ना अपने आप जान गए। गुरु ने बताया तब जाना, और गुरु ने सिखाया कि ऐसे करो, ऐसे भजन, ऐसे ध्यान, ऐसे तो करने लगे घाट में बैठ के। अब जब होने लगा तो खुद कह रहे गुरु, देखो गगन के बीच श्याम कांज खिल रहा। कहते हैं कि भाई तुम घाट पर बैठो, ऊपर को निगाह करो, मन को रोक करके रखो, आसमान साफ हो जाएगा। जो पहले तुम्हारा हृदय, वो भी तो आसमान ही है। हृदय भी तो है, आसमान पोला है। ये पोले में सूरज बैठी, पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो बिल्कुल स्वच्छ था, ओत पोत था, यानी शब्द भी भरा हुआ था, प्रकाश भी भरा था, अमृत भी भरा था, तो ओत पोत था। अब बीच में जब गंदगी आई, हवा जैसे खूब चल रही, और बालू उड़ी, मिट्टी उड़ी, उसने गंदा कर दिया। तो अब आप हवा जब ऊपर गई तो आसमान दिखाई नहीं देता। इसी तरह से जब कर्मों की जब हवा उड़ी तो फिर उसी गगन में जाके छा गई, और उसने बिल्कुल गगन को गंदा कर दिया। अब वो कहते हैं भाई तुम ऊपर को देखो, सफाई हो जाएगी गगन में। तो कहते हैं श्याम का निकल रहा, चारों तरफ में नीला और बीच में सफेद, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर है। श्याम का मर रूपी भोरा, उसको देख करके लोभा गया, मोहित हो गया। लोभाने का मतलब मोहित होना, आशिक होना। उसको देखा कि गगन में खिला हुआ, आकाश में खिला हुआ। पहले तो महात्माओं ने कहा कि भाई गगन में देखो, एक तारा खिला हुआ आकाश में। वो तारा मतलब यह है कि उसका छोटा रूप, छोटा, अगर बड़ा दिखाई दे तो दृष्टि नहीं ठहरेगी, तो छोटा दिखाई, बहुत चमकदार होता है उसमें। और उसके बीच में देखो तो धुनें आ रही, धुनें यानी अनहद धुनें आती उसकी। अगर उसी में देखते रहो तो गगन में वो खिला हुआ। और कहते हैं श्याम का खिला, और भौरा उसको देख करके लोभा गया। मर रूपी भौरा उसको देख के मोहित हो गया। अब इधर नहीं लगेगा, अब उस पर आशिक हो गया, यानी वो उसको पसंद करने लगा कि हमारा है। उसे रस मिल गया ना, तो उसको देखता, तब जाके मन इधर से हट जाता, तब भागता उधर। कह रहे भाई हम तो इतने दिनों से, तब उसको आता है कि हम तो इतने दिनों से घूम रहे, आज तक कहीं कुछ नहीं मिला, और ऐसी गुरु की कृपा हो गई कि ये मिल गया। तो गगन में खिला हुआ, गगन में ये आकाश में, और दूसरा आकाश वो सूरत का आकाश है, क्योंकि सूरत ऊपर ही से उतर के आई, और यहाँ करके वैसे तो आधार पे बैठी है, बस खाली खोल का आधार है उसका, और कोई आधार नहीं, बस शब्द को लेके बैठ गई आकर।
शब्द पकड़े हुए थी, बैठ गए। अच्छा, शब्द जब छोड़ देगी तब इसमें मिल जाएगी, और शब्द पकड़े रहेगी तो इसमें नहीं मिलेगी। जब चाहेगी तब समेट लेगी, जब चाहेगी तब फैला देगी। प्रकाश को समेट लिया और प्रकाश को फैला दिया, और जब शब्द छूट गया तो प्रकाश फैल गया, उसको समेट नहीं पाई, जड़ में फैल गया इसमें। फिर यही प्रकाश इंद्रियों के द्वारा बाहर फैल गया, बाहर जड़ में। तभी तो आपको जड़ को याद करते हो कि हम पानी को मानते हैं, हम इसको ईट पत्थर को मानते, हम पेड़ को मानते, हम इसको मानते, तो उसमें फंस गया। आपको उसका बोध नहीं रहा कि सूरत का प्रकाश उसमें फंस गया, तो जगह जगह फंस गया। जहां जहां जन्म लिया और जिस चीज से आपने ममता प्यार किया वो फंस गया। अब वो जड़ से नहीं निकलेगा, और जड़ तो ये है जिस पर बैठी है, लेकिन प्रकाश सब जगह फैल गया उसका। अब उसको समेट के लेना है, तो मन थोड़ा साथ दे तो समझे, तो सब जगह का समेट के जब ऊपर आता है तो उसको ये बोध होता है सूरत को, मेरा प्रकाश कहाँ कहाँ पर फैला था, हवा प्रकाश, और इसको तो कभी, तो जब सिमटाव होता है, जब यहाँ आती है तो इसका प्रकाश ही बहुत है, इसी सूरत का ही प्रकाश बहुत प्रकाश है इसका, छोटा मोटा इसका प्रकाश नहीं। मतलब मालूम होता है जैसे कि बड़े बिजलियों के अंबार निकल रहे हैं, ऐसा मालूम होता है, लेकिन यहाँ आना चाहिए ये सिमट करके, और ये साफ होना चाहिए। तब देखो इसकी तोप, इस जिप्सी की तोप होती है तो तोड़ती जाती है आसमानों को। अगर वो नहीं बनेगी तो फिर ये तोड़ेगी कैसे, आसमान को कैसे तोड़ देगी? वो तो दृष्टि तोड़ती है, वहां कोई हाथ में क्या थोड़ा मार दे तो आसमान टूट जाएगा, दृष्टि तोड़ती है। तो इसमें फोर्स होता है इसमें कि अपने प्रकाश को समेट ले तो एकदम धारा निकलती है, इसमें धारा निकल रही तो वो तोड़ती जाती। अब ये श्याम का निकलना, आखिर गुरु ने बताया कि गगन में चढ़ो, आकाश में ऊपर शब्द आ रहा है, उसको पकड़ो और देखो उसको। तो कहते हैं कि गगन के बीच के लाल श्याम गगन, दोहरा गया लुभाया, और वह उस पर मोहित हो गया। अब जब उस पर मोहित हो गया तो इस पर कौन मोहित होगा? तो जड़ चीजें बोलो। धोखे का वह मुकाम उसे देखता रहा, बहु से दिनाथ जोगी उन्हें फेंकता रहा। कि भाई धोखे का मुकाम, अगर इसी को देख के बड़े बड़े नाथ, बड़े बड़े जोगी इसको कहते हैं हमने सब पा लिया, आगे उनकी इच्छा खत्म हो जाती है, कहते हैं इसी में बस रुक जाएगा, आगे नहीं। क्योंकि आगे तो विधि होना चाहिए ना कि भाई आगे भी कुछ है तो आगे चलो। जब आपको रास्ता दिखाने वाला मिलेगा तभी आप आगे जाओ, नहीं इसी को देख के मस्त हो जाओ। शाम का निखिला हुआ गगन में, ये भी छोटा मोटा आनंद नहीं है, बहुत बड़ी मस्ती है। इसके सामने राजपाट कुछ नहीं। इसी को अगर कोई सिद्ध, कोई नाथ, कोई जोगी पाले और राजगद्दी बैठा हो छोड़ के भाग गया, इसमें कुछ नहीं, इस गद्दी में कुछ नहीं, भाग के चला जाएगा जंगल। ऐसा आनंद है, तभी तो मन मोहित हो गया, कहते लुभा गया, यानी मन रूपी भौरा लुभा गया, मोहित हो गया उसमें। बोलो। काल अपना जाल एक जुदाई बिछारा, जो जो गए वहां उन्हें उल्टा बता। काल का जाल है उसमें, जो जाल बिछा रखा। सहदल कमल से लेकर नीचे तक उसमें 4 जोते हैं, उसके अतिरिक्त भी और जोते हैं, लेकिन उनका संतमत में कोई महत्व नहीं, बस 4 जोतों का है। झिलमिल जोत, अग जोत, शिखा जोत और जगमग जोत। इसका तो रास्ते में और बहुत सी पड़ती है, उसका कोई महत्व नहीं। जोते तो है लेकिन वो सब उसको देख करके आ जाएगा, वो जाएगा नहीं आगे, इसलिए वो बताने की उसको जरूरत नहीं। लेकिन जो रास्ते में पड़ेगी उनका महात्मा इशारा करते। बहुत लोगों ने तो नीचे छोड़ दिया, बस सहदल कमल को दिया है। और ये जो श्याम का निखिल रहा, ये गगन में, इसको उन्होंने लिया, बाकी बीच में छोड़ दिया। कहा कि भाई इसको जब ये लो तो आगे चलो, आगे वो मिल जाएगा, आगे जाने पर। तो कहते हैं यहीं पर सबको
इसी जगह से जो भी साधना करते हैं पहले जो को यहीं से भगा देता, यहीं से नीचे रहो, वही यही है सब कुछ। इसी में कहने लगते हैं लोग कि हम सब कुछ, हम ही राम है, हम ही कृष्ण है, हम ही मतलब ये है कि हम ही ब्रह्म है। सब लोग इसी को देख के कहते हैं, मस्त हो जाते, आगे नहीं जा सकते। बोलो। नाना कला दिखाई वही मोहतारा, सबकी कमाई आप खड़ा को। अब वो तो बात यह है कि सहदल कमल में ये बैठे हुए हैं, इन्होंने रोकने के लिए ये सब जाल बिछा रखे। जो जो इधर आए सब जो कमाई करो, सब वही रहो, इधर नहीं आओ। सबको बदकार भगा देता है, बस उनको इच्छा लेके भागते हैं, बस फिर उधर नहीं जाते, इच्छा उनकी दूसरी जाग जाती। सबको मतलब ये है कि नीचे लौटा देता, अपने पास तक नहीं आने देगा। सहदल कमल में तो कोई खुश पहले बस इसी के नीचे रह गए। किसी ने एक जोत को देख लिया, उसने कहा यही है, किसी ने दूसरों को देखा, कहा नहीं यही, किसी ने 30 को देख लिया यार, किसी ने और 30 को देख लिया तो कह लगे यही है। अब उनको तो पूरा जानकारी है नहीं, अब महात्मा मिले तो जानकारी उसी को मान लिया, वह वही रह गया उसकी। अब सही कोई अपने को कहने लगा हमें बताओ, कोई कहने लगा हमें गाढ़ को, तो कोई कहने लगा पूरा नहीं देख पाया, यानी पूरी ज्योतिष स्वरूप को उन्होंने नहीं प्राप्त कर पाया, और बस वो झलक देखी उन्होंने और उसी को मान लिया। झलक में भी रूप है, जो नीचे की है उसमें पूरा रूप है, उसमें ऐसा नहीं कि रूप नहीं है। तो उसको देख करके सांप की कमाई को देख करके बस वहां पे लौटा दिया, और जो जिसने किया उसका उसको फल दे दिया, बस फिर उसको उसका फल भोग लिया, फिर नीचे आ गए। अब यहाँ कर्म करो, इतनी मेहनत की है कि यहाँ तक आए और फिर उसके बाद फिर लौटे, फिर कर्म करो, फिर उसके बाद में लेना देना शुरू हो गया, लेना देना शुरू हो गया, कहीं पाप कहीं पुण्य, कहीं पाप कहीं इनको दो उनको दो, वो ले, इसमें फंस गए। तो सबकी कमाई कौन सकता, क्योंकि गुरु के बगैर उधर जा नहीं सकता कोई, और ऊपर तो चढ़ने का कोई से नहीं जानने, अब गुरु जानकार है तो बताए। बोलो। क्या क्या कहूँ अनर्थ बहुत बात कर रहा, बिन संत सतगुरु वह सभी को निगल ये बात सच है कि रास्ता तो उसने बंद कर दिया, कोई नहीं जा सकता। अब बगैर सतगुरु बगैर संत के मतलब ये कोई उसको उधर नहीं जा सकता, पार नहीं जा सकता। जब वही मिलेंगे पार जाने वाले तो सबका पता ठिकाना बताएंगे, और नहीं तो किसी को जाने नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता। वही नीचे रहो, ये आपने नीचे रहोगे तो उसका राज चलेगा, और ऊपर निकल गए तो उसके राज से निकल गए, और तो राज है सबका। ब्रह्मा विष्णु अलग राज कर रहे हैं, फिर उनको आद्या माँ शक्ति का राज अलग, तो नृसिंह भगवान सहदल कमल में उनका राज अलग है, और वो सबके वाले के जैसे ये छोटे छोटे राज हैं, एक बड़ा राजा हो गया तो उसके अंतर्गत हो गए। वैसे ही है कि स्वर्ग वैकुंठ ये सूक्ष्म लोग जितने भी हैं और वो तो सब उनके अंतर्गत है, काम सबको अलग अलग दे दिया। अपना अपना काम करो और अपना हिसाब करो, अपना ले दो, तो अपना हिसाब करते रहते, लेते देते रहते, काम सबका वो सबका बैठ गया, तीनों लोगों का मालिक। तो मतलब ये उधर कोई जा नहीं सकता, बिना संत सदगुरु के कोई नहीं पहुंचेगा। अब ये संत सदगुरु मिल जाए जो आप उनके हो जाओ, उनको आप अपना बना लो, अपना बना लो, तो दोनों काम होते हैं, या तो हो जाओ या उनको अपना बना लो, जो सुविधा पड़े। तुम या तो उनके हो जाओ कि भाई मैं आपका हो गया, आपको सुविधा रहे, या उनको आप अपना कर लीजिए, वो दोनों में राजी। या तो अपना बना लो और यहाँ आप हो जाओ उनके, इस तरह से काम बन जाएगा। और ना आप बनाओगे ना अपने को होगे तो कैसे काम बनेगा। तो बिना संत सदगुरु के कोई पार नहीं जाने पाते, कोई भी ऋषि मुनि योगी कृष्ण हुए, राम हुए, ये जितने भी मोहम्मद हुए, ईसा हुए, कोई नहीं जा सकते होगा, सबको मतलब इसी भेज दिया। तभी तो कहा है कि अवतार और अवतार किसका मतलब,
इनके लोक से, इनके लोक से आए, उन्हीं को अवतार कहते हैं। और वो अपने अपने लोग के वो यहाँ काम के लिए भेजे जाते हैं, जाओ। और सृष्टि में बड़ा धर्म फैल गया तो मारकाट करवा दो, मारकाट करवा दो। तो बस वो यहाँ आते, पहले तो उपदेश करते मानवता का, और नहीं आपने माना तो मारकाट करवा दो। आप करोड़ों मरो, कितने बार जाओ, उस बार जाओ। मारकाट का तो वक्त है, लेकिन वो संतों की वजह से रुका पड़ा हुआ, संतों की वजह से रुका हुआ। मारकाट का तो बिल्कुल वक्त है। मारकाट चारों तरफ सारे विश्व मारकाट उनकी वजह से रुका हुआ, और उसी की वजह से तो वो काम नहीं कर पाते। अगर वो चुप हो जाए तो काम हो जाए पट से, फिर क्या देर लगे। तो वो अवतारी शक्तियां होती है। अगर आप उन्हीं की पूजा करते हो तो काट मार कराए, बाहर तो उन्हें खुद के नहीं गए, वो भी नहीं ले जा सकते, आपको भी नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि पार वो जा नहीं सकते। वो तो उनके देश के हैं, उन्होंने भेजा काम के लिए, मार काट करो तो उनको भी भोगना पड़ता। ऐसा थोड़ी कर्म के देश में आए या तो सफाई करे, नहीं तो उसको भोगना पड़ता। सबने भोगा। कहते हैं कोई भी कर्म के बदले से सिवाय संतों को छोड़ के और बाकी कोई बचा नहीं, सबको भोगना पड़ा। अवतारी शक्तियां भी भोगती, उनको भी तीर तलवार सब लगती है, मतलब ये उनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ता, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि मार काट करा देते, तो करा करके जो कम लोग रह जाएंगे ना, अपने आप धर्म आ जाएगा अपने आप। जब थोड़े लोग रहते हैं, कोई मिलता जुलता नहीं है, अपने बस रहते हैं और कुछ नहीं, मिले जुले से तो याद है, मिले जुले से तो मतलब अपने आप। जब थोड़े लोग रहते हैं, कोई मिलता जुलता नहीं है, अपने बस रहते हैं और कुछ नहीं, मिले जुले से तो याद है, मिले जुले से तो मतलब ये कि सब बुराइयां हो गई। ज्यादा मिलते, ज्यादा बैठते उठते देखते, जब कम रहेंगे तो बस लोग सुधर्म का पालन करते हैं और सब रहते हैं। जहाँ कम आबादी और बड़े अच्छे लोग, बहुत अच्छे, और जहाँ बहुत बहुत आबादी हो बड़ी, इसी से होता है, इसीलिए वो ये सब काम कराते। तो कहते हैं कि भाई कोई पार नहीं जा सकता बिना सत्संग के। बोलो आगे न कोई जाई, इसी में बुलारा, माया का झूला डाले मुनिन को झूला। भाई कोई पार नहीं जा सकता, सब लोग इसी झूले में झूल रहे हैं, माया के झूले में। और वो मतलब ये नीचे से जल कमल के नीचे आध्यात्म आ सकती, स्वर्ग बैकुंठ उसके लोग के सामने क्या है, कुछ नहीं। ये मृत लोग क्या, इतना बड़ा तो उसी आध्यात्म आ सकती, जो निरंजन भगवान की अर्धांगिनी, जिनको कहते हैं देवी, वो सैजल कमल के नीचे उनका इतना बड़ा राज है, और वहां एक भी पुरुष दिखाई नहीं देता कि किसी पुरुष की शक्ल दिखाई दे, सब स्त्रियों का ही लोग है। कहते हैं माया का झूला डाल के, कहते हैं सबको झुला रहा, और कोई बचने वाला नहीं है। अब यहाँ तो ये है आध्यात्म आ सकती, और ऊपर निरंजन भगवान सैजल कमल में बैठे हुए हैं, त्रिलोकीनाथ, और ऊपर में माया है। तो माया का जो लोक है वो सैजल कमल से बड़ा, उससे भी बड़ा, खाली माया करो और उसमें सब स्त्रियां। लेकिन ये कपड़े और ये शरीर ये नहीं है, वही स्त्री आवाज में, और ऊपर में ब्रह्म है, ये अलग है वो अलग है। ये बात जो आध्यात्म आ सकती वो माया, तो माया अलग है, और उसका जो पुरुष है ऊपर, जो ब्रह्म बैठे वो अलग। तो कहते कोई जाने वाला है, जा ही नहीं सकता, बिना संतों के कैसे हो जाए। तो सब यहीं पर चक्कर मार रहे जितने भी हैं सब। तो ये ऊपर का जो आध्यात्म शक्ति का तो लोगों को पता लग जाता है, लेकिन माया का पता नहीं लगता कि उनका देश क्या, उधर जा नहीं पाते। तो फिर ब्रह्म का कैसे दर्शन होगा, बिना संतों के ये भेद किसी को मिलेगा नहीं। अब लोग जानते नहीं माया क्या है, न ये जानते हैं कि आध्यात्म शक्ति, वह यही समझ लेते हैं कि आध्यात्म, जो तस्वीर देखी कि आध्यात्म शक्ति है, किसी की शकल देखती, उसको नहीं देख सकते। ऐसी प्रबल है आध्यात्म महाशक्ति, और वो इन तीनों के ऊपर अपना हुक्म चलाती है,
ब्रह्मा विष्णु महादेव जो स्वर्ग वैकुंठ में बैठे हुए हैं उनके ऊपर वो बैठ करके ऊपर, अगर इन पर आत्मत न जमाए तो ये काम करना छोड़ दे। तो सृष्टि का काम ही न उत्पत्ति प्रलय पालन का कोई नहीं। आप ऊपर सैदल का ऊपर के ऊपर निरंजन भगवान के ऊपर माया है, वो ब्रह्म की अर्धांगिनी है। आद्या मां शक्ति निरंजन भगवान ईश्वर खुदा घाट की अर्धांगिनी है, ये लोगों को पता ही नहीं। तो कहते हैं कि माया का और उसका आद्या मां शक्ति का झूला डाल के सबको झुला रहा, किसी को पार जाने नहीं देता, बिना संतों में नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं कि भाई तुम उनके बन जाओ और तुम्हारे हो जाए, तुम्हारा प्रेम उनमें शामिल, उनका प्रेम तुममें, तो खिंचाव हो जाएगा। अब ये नहीं हो पाता। आप अपने प्रेम को बिखेरे रहते हो, कहीं का कहीं लगाते हो प्रेम, एक बूंद भी नहीं जगा। आप बैठ करके सोचो तो उनमें कितना प्रेम है, कुछ हवा की तरह से बस। अब ये हवा की तरह से उसमें भी कुछ ना कुछ काम, कुछ तो काम करना चाहिए। बूंद भर भी प्रेम उनमें जमा हो जाए और इससे थोड़ा बहुत हल्का हो सको तो इससे जमा रहता है, इसी में बसे रहते हो जड़ चीजों में, और चेतन की बात दूर है। बोलो। द्वारे के पार काहू को जाने न दे रहा, फिर भेदवा के पार का सब ही ढका रहा। अगर कोई पार नहीं जा सकता, कोई भी योगी समझ गए ज्ञानी कोई पार नहीं जा सकता, तो उधर का तो भेद सब लुप्त है। वो तो सब बिल्कुल एकदम से जानते ही नहीं लोग उसको, तो वो तो मतलब है उसको तो लोग जानते हैं ही नहीं। तभी तो लोग चिल्लाते हैं कि नहीं आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं आगे, और संत कहते हैं कि भाई आगे बहुत कुछ है। तुम जिसको कह रहे हो कि आगे नहीं, उसके आगे तो बहुत कुछ है। अब आगे का कोई भेद कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो किसी को जाने देता नहीं। अब सैदल कमल में मुंह बंद कर रखा, बंद रास्ता तो वही है, जब तक वो खोलेगा नहीं तब तक कोई जाएगा नहीं। तो जब साधक संतमत के उनकी कृपा से जाते हैं तो वो उसको देखते हैं तो हंस देता है, तो मुख हो जाता है, प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है। तो इसलिए खुश हो जाता है कि चले जाओ, तुमको नहीं रोकेंगे, तो बस चले जाते हैं। तो उसको कहते हैं उधर, यानी उधर मतलब पेट में नहीं, वहां कोई पेट नहीं है कि जैसे मनुष्य शरीर का पेट है तुम खाते पीते हो तो उसमें चला गया, नहीं। उधर 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 गए तो मझधार बीच में खड़े हुए, उधर मझ और सोना नजर आया, देख उधर खड़े होके, तब ये सब अंड की रचना का पूरा बोध होता है। उधर देखते तो उधर किसी को जाने नहीं देता, रास्ता सबका बंद किए हुए सबके लिए। वो तो सिर्फ संतों ही की कृपा हुई है जो रास्ता खुल गया, वो भी संत प्रेमियों के लिए जो चलेंगे चढ़ेंगे उसके लिए, नहीं तो उधर कोई नहीं जा सकता। और भेद सब उसका गायब ऊपर का, किसी को किसी ने बताया नहीं। जब कोई जानेगा तो संतों ने आके ये सब भेद बताया, अरे भाई तुम उधर चलो, इधर तो कुछ नहीं है, आगे चलो, आगे बढ़ो। हमने सीढ़ी बनाई है शब्दों की, उस पर चढ़ चलो, जैसे पत्थर की सीढ़ी होती है, इस पर जाइए तो वहाँ एक छोटा सा ऐसा चौड़ा रखते हैं 3-4 फुट का, जिस पर आप खड़े हो जाए आराम कर लें और फिर चढ़ाई करें। ऐसे ही मतलब सीढ़ी बनाई शब्दों की, यहाँ से इस स्थान पर खड़े होकर के अच्छी तरह से वहाँ समझ जाओ और फिर दूसरे शब्द की सीढ़ी पर चढ़ो। ऐसे उन्होंने उसका स्टेज बना रखी है, इससे यहाँ और उससे वहाँ और उससे, तब चढ़ा के ले जाते। ऐसे नहीं कि सीधे चले जाओ, सीधे तो जब चले जाओगे जब आपकी आदत पड़ जाएगी यहाँ से वहां जाने आने की, तब सीधे जा सकते, ऐसे तो रुक के जाना पड़ेगा। तो कहते हैं उधर का भेद तो सब गुप्त कर लिया सबका। जब भी कर्मों का हिसाब दिया, आपको जब सुपुर्द किया कि ये हमारे पाप और पुण्य है, मैं उसको तुमको पूरा अधिकार देता हूँ, तभी जब एकदम छुपाने लगा और छुपाते छुपाते आलोक कर दिया। अच्छा क्या कुछ, अब ब्रह्म को भी कोई मानने को तैयार नहीं। पार ब्रह्म की तो बातें खत्म कीजिए कि उसको कोई माने,
यानी ब्रह्म को भी कोई नहीं मानता। आप ईश्वर को नहीं जानते तो ईश्वर को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कहीं कुछ नहीं, सब झूठा है, ईश्वर ईश्वर कहीं नहीं। सब लोग कहते हैं, ज्यादातर आदमी यही कहने लगे कि ईश्वर ईश्वर नहीं है, सब ऐसा ही है। अगर नहीं है तो तुम एक कारोबार करते हो, तुम्हारी शकल है, तब इतना कारोबार करते हो, और उसकी शकल नहीं होगी, हाथ पैर नहीं होगा, और आंख नहीं होगी, कान नहीं होगा, तो क्या इतना बड़ा कारोबार कैसे करेगा? उसके तो सब कुछ है, पूरा शरीर है उसका। जैसे आपका ये शरीर है, उसका चेतन शरीर, वो चेतन है, जड़ है, बस इतने अंतर है। ये खोल है, वो मतलब बारीक खोल है, उसके बाद में कोई खोल नहीं, तो रचना तो उसी से होगी। उधर का भेद समाप्त हो गया। आप कोई मानने को तैयार नहीं, क्यों नहीं मानते? भाई जब जानते नहीं तभी तो नहीं। अगर जान जाए तब तो चल पड़े। तो इस नीचे वाले को नहीं जानते, मुसलमान भी नहीं जानते, हिंदू भी नहीं जानते। सही कहे भाई, सही तो भगवान का दर्शन अंदर में होगा, चलो वहां उनका मंदिर बना हुआ हो, चलो, और वहां सच्ची पूजा अखंड। अरे ये तो तुमने अपना बजा दिया, धर दिया, लेकिन उसके दरवाजे पर बंद नहीं होता, वो बजता ही रहता सदैव। और जब से आया तब से बज रहा, और जब तक रहेगा तब तक बजता रहेगा। तो उसके बाद वहां तो तेल बत्ती घी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और तो ऐसे ही रोशन हो रहा है। बोलो क्या शेष क्या महेश, सभी हार कर रहा, बिन संत उसके पार कोई भी न जा। कहते हैं कोई भी, जितने भी लोग आए, कहते हैं कि सब हार के बैठ गए। वो जाने देता तो हार गए। योगी योग करते करते, ज्ञानी ज्ञानी करते 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 सब हार गए। तब इसी तपस्या करते, और बिना संत के उस पार कोई नहीं जा सकता। इसीलिए तो इतना जोर दे करके सबने कहा कि संतों को खोज करो, कहीं मिलेगी, कहीं भी मिल जाए, मिलेंगे जरूर। और कहेंगे जब ही जब है, अगर वो नहीं होंगे तो नहीं कहेंगे, तो चुप हो जाएंगे। तो जब है तभी कहेंगे खोज करो, खोज करो, उनकी खोज, कहीं मिल जाएगा। कहते हैं बिना संत कोई पार नहीं जा सकता, सब इसी पार रहे, और सब हार गए, कोई नहीं जा सकता। बोलो सो भेद सत्य गुरु सभी को सुना रहा, जिस पर है मेरे उनकी वो प्रतीत ला। कहते हैं भाई वो सदगुरु मिल जाए, वो पार का भेद जो है उस सबको सुना। तो भाई चलो तुम अपने घर चलो, तुम परदेश में आए हुए हो। अब यह है कि भाई कौन उसको देखेगा जो उनकी प्रतीत करेगा। प्रतीत कहते हैं विश्वास और प्रेम। जो प्रेम और विश्वास करेगा वो देखेगा, वो देख रहा। और जिनका प्रतीत विश्वास प्रेम नहीं है, बड़ा सीधा कहा, इस प्रतीत विश्वास प्रेम कर इतना, वो तो देखेगा पार का भेद। और जो नहीं करता वो नहीं पाए। और सुना सबको रहेगा, आ जाओ भाई तुम्हारे घर का जाने को, तो टेल लगाते हैं, आओ हमने जहाज लगा रखा है, इसमें बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, भरो भरो इसमें। तो कहते हैं भाई छूटने वाला जिसको बैठ जाओ, और भाई छोड़ जाओ। तो अपने जीवन में एक जहाज भर लेते, भर करके बस फिर कहते हैं चलो पार कर, भरते रहते, आवाज दे करके बैठते, आओ आओ, ये मालिक के पास जाने का ये जहाज लगा हुआ, नाव लगी है, इसमें बैठ जाओ और पार कर देंगे। और बिना संत के कोई ले जाए। एक ही है, संत उसी को कहते हैं जो पार, इस पार उस पार आता जाता है, उसी का नाम सत्य है। और जो सतलोक में पहुंचा वही संत है, बाकी कोई भी संत नहीं। चाहे तुम 100 दाढ़ी रखो, चाहे सारे बदन को दाढ़ी बना लो, पूरा बनाओ या सफेद बनाओ, या कपड़े सफेद पहनो, गेहूं पहनो, वो इन सब चीजों से परे, उसी को संत कहते हैं। अब ये संत आ गए, वो संत आ गए, और सबको कहने लगे संत। अब संतों की कभी आपने महिमा, और कभी आपने उसको, कभी सब कुछ भी, और जिसको चाहो उसी को संत। तो तुम्हारी भूल है ना, खोज करो, कहीं भी जाए। संत वही जो अंत को जानता है, संत वही जो अंत को पाता, आज से अंत, अंत से आज, उसी को संत कहते हैं। अब जो कुछ नहीं पाता, आप उसी को कहने लगे। अंधा है उसको भी कहने लगे,
जो रास्ता न खुद जाने न जो हमको बता सके, उसको भी सब कहते हो। तो धोखा हो गया। इसी में तो धोखे में माया का जाल फैला करके है। पहले तो जड़ माया ये, इसमें फैला, इसी से जोड़ के, और फिर इससे निकलो तो चेतन माया, उसमें मोहित हो जाओ, फिर उसमें गिर जाओ, और उससे आगे निकलो तो फिर मतलब ये वो तो ऐसा मोहित करती कि बस उधर का हमारा फिर कभी उधर टिक नहीं सकता, इधर ही फंस जाओ उसमें, इसी में गिर जाओ। तो कहते हैं बिना सुनतों के कोई पार नहीं जाता। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि हर रोज करो। हम तो लोगों से कहते हैं कि भाई जैसे हमने मेहनत की वैसे थोड़ी बहुत तुम भी मेहनत करो। कहे तुम गृहस्थी में कम मेहनत करो। हम तो साधु थे, हमारे पास तो कोई काम गृहस्थी का था नहीं कि जब भाई साधु है और कोई कमा खेती नहीं करेंगे, कोई दुकान नहीं, दफ्तर नहीं, तो हमारे पास तो ज्यादा समय था। आपके पास हमको कहा ज्यादा करो, ज्यादा मेहनत करो, और वो गृहस्थियों को कम मेहनत करनी, क्योंकि दिन में काम करेंगे, शाम को बच्चों की सेवा के बाद जिम्मेदारी, तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी, तो तुम ज्यादा वजन करो, और वो कम करेंगे, उनका कम में पूरा हो जाएगा और तुम्हारा ज्यादा में पूरा होगा। सब समझाया करके कि तुम ज्यादा समय दो वजन में, और वो कम समय देंगे लेकिन चाल दोनों की बराबर रहेगी। वो कम समय में पहुंच जाएंगे, तुम ज्यादा समय में पहुंच जाओ, क्योंकि तुम दूसरों का खाओगे, उसको अदा करना, तो दूसरों का खाना तो अदा करना ऐसे कैसे छूट जाएगा। अब किसी ने खिलाया तो उसका तो देना ही पड़ेगा, तो वो दो, अपनी पूंजी में से दो, तो इसलिए तुम ज्यादा करो, क्योंकि कोई काम तो करते नहीं, और वो काम करते हैं तो वो कम करेंगे। उनको 1 घंटे, तुमको 8 घंटे, इतना अंतर है, क्योंकि आपने काम किया है और बच्चों का पालन पोषण के, इसलिए आपको 1 घंटा, मान लो 1 घंटा और 8 घंटे अगर समय आपके लिए, ये बड़ी दया है संतों की कि आपको समय कम रखा, कभी नहीं हो जाएगा, और उनके लिए ज्यादा साधु हो भजन में लगे रहो, तब काम बंद। इसलिए गृहस्थ आश्रम अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ से दबे रहते हो, सबकी मतलब दाब रहती है, तो इधर उधर नहीं, तो गृहस्थ आश्रम अच्छा, समझ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो नरक, इससे खराब और कुछ है। और समझ गया तो गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, और व्रत खराब, क्योंकि मतलब ये है कि न समझा तो वो आपसे भी नरक ज्यादा, क्योंकि उसका तो फिर भला हो ही नहीं सकता। अगर न समझ पाया तो उसका भला कुछ नहीं होगा। साधु जब अपनी भला नहीं कर सका, आपको क्या करें? अपनी जीवात्मा को पार नहीं उतार सका तो तुमको क्या उतारेगा पार? तो तो बोझ लाता रह गया। ये बड़ा राज है इसमें, अब लोग नहीं समझ पाते। और लोग कहते हैं बाबा जी इतनी उम्र हो जाती, काम करते रहते, नहीं करेगा कैसे नहीं? भाई अब जहां तक बच जाए वहां तक ठीक है, बचत हो जाए, शरीर से कुछ करना। तो 12 बजे जब यहाँ पर 3 बजे 2:30 बजे घंटी बजती है, तो वहां किसी की जमीन और मकान में कब्जा करने जा रहे हैं, तो उधर आकर के तुमको देखना चाहिए कि भाई इतने आदमी क्या कर रहे हैं, गड्ढा पाट रहे हैं और ये बराबर कर रहे हैं, कोई उसको कूट रहा है, किसके लिए? कि तुम सड़क पर चलोगे, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कांटे काट रहे हैं, ये नहीं देखते इसको। ये तो बाबा जी कहते हैं वो कब्जा कर रहे, तो बाबा जी तो मेहनत करते ही वहाँ, उनके साथ में ये भी मेहनत करते हैं, तो चाहते हैं कि भाई हल्के हो जाओ, चलो वो तो तुम घर में करते ही हो, यहाँ आए तो कुछ हल्का कर लो, जल्दी जल्दी तुम्हारा। वो कहते हैं कि ये सब जोड़ के सब कर दिया जाए तुम्हारा, यानी जल्दी इकट्ठा कर दिया जाए। तो इसलिए महात्मा हमेशा कराते रहे, जब हो रहा है तब कराया हमेशा, तो सब जोड़ जाड़ के जल्दी खत्म करते हैं, और ये सब वैसे नहीं कुछ हो सकता। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम अच्छा है, और इसलिए हमने तो किसी को साधु बनाया नहीं, हमने तो एक आदमी से भी नहीं कहा कि तुम साधु बन जाओ, कोई भी आए, अपनी अपनी जगह जो काम करते करो। बस ये है वो व्यापार ना करो जिससे हिंसा होती है, वो नहीं करना, बाकी कोई और काम करो, उसमें रोजी रोटी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि रोजी रोटी यानी कपड़े और खाने को मिल जाएगा, वो तो तेरी प्रारब्ध बनी है, वो कहाँ जाने वाला। अब यह है कि जो लालच करता है अनिच्छा, वो तेरे लिए दुखदाई है,
अगर करता रहे और बरकत मिलती रहे तो पूरा, और बरकत चली गई तो बहुत लालच करता, और बरकत गई तो चाहे जितना करो, ज्यादा मिल जाए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये है असल में। और बरकत हो गई तो उसके लिए बहुत कुछ, यही तो चाहते हैं। तो असल में कोशिश तो अपनी है ही, और डंका पीट रहे कि भाई पार जाने का रास्ता है, आओ चलो तुम्हारी मदद की जाएगी, साफ साफ कहा जा रहा। मैं अब ना चलो तो फिर क्या किया जाए? अब तुम कहोगे अच्छा इधर चलो, कह रहे जरा सा काम कर आओ तो फिर आ जाऊंगा, फिर चलूंगा। तो काम करने गए 1 महीना, तो 6 महीने नहीं आए, साल भर को आए तब आए। तो तुम तो कह के जाए क्या करें, फंस गए। इसके माने है कि वही काम जरूरी है, ये काम जो असली है वो तो आपने जरूरी समझा, इसी में भूल जाते हो, और इसी में मतलब यह सुस्त है, और इसी में मतलब है समय खत्म कर देते और क्या। तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग से ही सब कुछ पहले समझा जाएगा, और सत्संग से ही रास्ता मिलेगा, और सत्संग से ही तुम पहले भजन करोगे, क्योंकि सत्संग भजन कराएगा, तब आप अंतर में चलोगे, तब देखोगे बगैर सत्संग। और जिसको किसी को मिला, कोई भी हो, उसको सत्संग ही से मिला, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जमीन से ऐसे नहीं मिल गया, कैसे मिल गया, सत्संग में उसको जाना पड़ा। वो तो सोच जो कुछ भी है सब सत्संग से खुल जाएगा, अंतरघाट। सबसे बड़ी बात यह है कि सब जा रहे हैं, अब यहाँ तो कुछ दिखाई देता नहीं, लेकिन ऊपर चढ़ाई करके देखा जाए तो वो तो मतलब ये कैसे देखते हैं सामने, यानी सामने देखते, तो सामने देख करके तब बताते हैं कि सामने नरक क्या है, और नरक कितने प्रकार के है, 84 कितनी है, और 84 लक्ष्य क्या चीज है। जब वो देखते हैं तब जीवों को कहते हैं कि अरे तुम सब जा रहे हो उधर, चिल्लाते हैं अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अरे वो तो घोर अंधकार और घोर वहां रोने का स्थान, चीखने का और यातनाओं को तुम आके दे रहे, चिल्लाते हुए भी नहीं मानते। बहुत से लोग आएंगे वहां गेट पर खड़े रहेंगे, तो उनकी स्त्री कहेगी कि अरे भाई चले चलो जा, कहेगा हमसे ये खाना पीना छूट जाएगा, सामने नहीं जाएंगे। तो उधर ही उधर रहते हैं, उधर उधर वहां खड़े रहेंगे, उधर ही सुन रहे, वहां बैठे रहेंगे, इतना नहीं आएंगे कि हमारा खाना पीना है। अरे तू छूट जाएगा, वो जो जा रहा वहां इतनी मार पड़ेगी, इतने काटे जाओगे, इतने जलाए जाओगे कि मतलब ये तो सामने जब देखते हैं तब महात्मा आके कहते हैं कि वहां जीवों की क्या दुर्गत हो रही है। अभी तो तुम स्वतंत्र है, अधिकार में जो आपको मनुष्य शरीर मिला उसमें जो चाह सो कर लो, और परतंत्र हो गए तो फिर देखो ये मनुष्य शरीर स्वतंत्र है, इसमें अधिकार आपको मिला है छूटने का, और फिर भी आप नहीं मानते हो, फिर मतलब है तो जाओ। अब ये बहुत सी तो ऐसी चीजें होती है, गलतियां करते हो तो ये दंड मिल जाता है, लेकिन वो दंड अलग है, ये अलग, ये व्यवस्था का दंड है, क्या व्यवस्था खराब ना करे उसका दंड मिल गया आपको, और वो है उनके हिसाब का दंड कि चलो तुमको उसमें चलना है, उस योनि में, और वहां तुमको सजा देंगे। तुमने हमारी व्यवस्था को खराब करके गंदा क्यों किया, वो दंड देता है। तो 84 और नरक दंड योनि है, उसमें दंड मिलता। मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें व्यवस्था बिगाड़ोगे तो मनुष्य योनि का दंड मिलेगा, और इसमें पार जाने का रास्ता है। बस ये है कि 84 के बाद वही यही मनुष्य शरीर है वैसे 84 में रास्ता जान लिया तब तो 84 से अलग, और नहीं तो सीधे 84 के घाट में बैठे तो सीधे फिर से चले जाओ बचना। वैसे 84 में मनुष्य है, लेकिन ये योनि वो अलग है, ये घर जाने की योनि है, इसी से घर चले जाओगे, जहां से आओ वहां, इसे तुम योग कर लोगे, तुम अपनी जीवात्मा को जगा लोगे, सबको सुनोगे, चढ़ चलोगे, ईश्वर का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन, परे चले जाओगे, मालिक का दर्शन, और वो दूसरी योनि को याद रखो। इसलिए इसको अमलोक योनि कहते हैं, और थोड़े दिन के लिए मिली, और मिलती है थोड़े दिन के लिए, यहाँ जिस किसी को मिलेगी थोड़े दिन के लिए, कोई आदमी ज्यादा नहीं, बस चलो समय पूरा करो, चलो ये बात है। तो महात्मा जो देखते हैं वो उन्होंने देख के लिखा,
कि भाई हम तो समझाते हैं अपने सामने, लेकिन जब हम चले जाएंगे तो उनके बताने के लिए कि भाई देखो हमने देखा था तो हमने देख के लिखा, अब जो हो रहा है वो तुमको बता रहा, तो देख के बताते। साधक जो साधना करते वो देखते। तुलसीदास जी महाराज के सामने जो लोग साधन करते हैं उन्होंने सब बताया, स्त्रियों ने पुरुषों ने जो देख देख के सब बताया कि हम ये देखते, ये हो रहा, ये हो रहा, ये सब क्या है, उसको भी देखते इसको भी देखते, वो सब देखते तब बताते, तब जीवों पर रहम करते। रहम कहते दया, तो कहते अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अरे नहीं तो तुम्हारा समय निकला जा, वो बेचारे अफसोस करते कि तुम नर शरीर को खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तुम जा रहे, बड़ी तुमको तकलीफ होगी और वहां तुमको कौन बचाएगा आकर के, सब बताते। लेकिन अब ये है कि सत्संग तो मिले तब, ऐसे नहीं। ये बात एक कहावत है कि करे कल्लू बल्लू पकड़े जाए जवाल का, एक कहावत आती है, करे कोई और पूरे कोई, करता कोई और उसको भोग कोई भोगता है। बड़ा विचित्र कथा है भगवान की, ये लीला है उसकी, इसी में तो फंसे पड़े हुए। अच्छा बोलो जय गुरुदेव।